Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इससे पहले हमने सैंडविच थ्योरम से रिलेटेड एक वीडियो बना के रखी है एंड आई होप आप सब ने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, उस वीडियो का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाजमी वहाँ पे गेट किया होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप जाके फ़ौरन वो वीडियो देखें, यहाँ ऊपर आई कार्ड के अंदर भी वो वीडियो शो हो रही होगी। ठीक है, और अगर देख चुके हैं तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है, बुक्स आई होप आप सबके पास ओपन होगी, तो मैं बुक को फ़िलहाल यहाँ से मैं हटा रहा हूँ आपके सामने से। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया जा रहा है, ठीक है, इसका पार्ट 1 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट मैं इसको ज़रा चेंज कर दूं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a साइन ax डिवाइडेड बाय x है ना। हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल दो हमारे पास जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1 है ना। वही फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उस फॉर्मूला से रिलेटेड आपको कुछ बातें यहाँ पे याद रखनी है। वो ये कि जो हमारे पास साइन का एंगल दिया हुआ है ना, जो साइन के साथ एंगल दिया हुआ होना चाहिए, वही वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में भी शामिल होनी चाहिए। लेकिन ये आप डिनोमिनेटर देख सकते हो, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ x दिया हुआ है और जो हमारे पास साइन का एंगल है वो ax है। सही है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से वर्क करेंगे, हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों को सिमिलर बनाना है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a है ना। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, a के साथ। तो स्टूडेंट्स ये लिमिट जो हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सही है, a टाइम्स साइन ax डिवाइडेड बाय x, सही है। इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाएंगे a को और डिवाइड भी करवाएंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये जो हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है a की, ये इधर हम लिख सकते हैं है ना x के साथ। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ax बन जाएगा। सही है, तो भाई दोबारा आते हैं यहाँ पे, हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू 0, सही है, ये हमारी लिमिट है। ये वाला जो a मौजूद है ये इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम a स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास आ गया साइन ax डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स x और a इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ax। सही है, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास 1 के बराबर है। तो भाई ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे यहाँ से लेके जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। a स्क्वायर हमारे पास बिल्कुल अलग है, सही है ना, ऐसा ही है। तो भाई यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, मैं बराबर में यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ। मैंने कहा मेरे पास a स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा और इस वैल्यू पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया तो इट विल बिकम जस्ट 1। सो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल a स्क्वायर। सही, तो आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि भाई किस तरीके से हमने इस लिमिट को अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सही, मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रिमूव कर दूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास दिया हुआ है नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन अंडर रूट ऑफ ax है ना। अब ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, लेकिन अगर इसका डिनोमिनेटर देखें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a। सही है, तो भाई इसको किस तरीके से वर्क करेंगे इसको ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो भाई ये जो हमारे पास डिवीजन के अंदर जो वैल्यू आ रही है x अपॉन रूट a जो हमारे पास आ रहा है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू 0 साइन
अंडर रूट ए एक्स डिवाइडेड बाय एक्स ओवर रूट ए, है ना। और बचपन में हमने ग्रेड 6, 7, 8 वगैरह में पढ़ा होगा कि हम इस डिवाइड को हटा के जब भी मल्टीप्लिकेशन लेकर आते हैं, है ना, तो क्या होता है भाई, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये वैल्यू रेसिप्रोकल कर दी जाती है, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ए ओवर एक्स बन जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे हमारे पास है साइन अंडर रूट ए एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ए ओवर एक्स। लेकिन हमें इस x के साथ भी क्या चाहिए, रूट a चाहिए। तो भाई यहाँ पे ऊपर ही मैं जो है वो लिख लूँगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट a। सही है, तो भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड रूट a से हम कर देंगे, तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। अब हमने क्या किया भाई, x अप्रोचेस टू 0 लिमिट साइन रूट ए एक्स डिवाइडेड बाय, ये वाला जो हमारे पास x है और ये जो रूट a है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे लिखे जा सकते हैं रूट ए एक्स। सही है, मल्टीप्लाई बाय ये रूट a मल्टीप्लाई बाय रूट a, तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर, विच मीन्स a, है ना, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं भाई, कुछ इस तरीके से है ये अंडर रूट a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट a इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल होंगे तो यहाँ पे हमारे पास a बच जाएगा। सही है, अब यहाँ पे हम लिमिट का जो फॉर्मूला है हमारा वो अप्लाई कर देंगे। सही है, तो भाई हम जानते हैं कि हमारी जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, अगर ये हमारे पास होती है साइन x ओवर x के, तो ये इक्वल हो जाता है 1 के। सही, मतलब इस पोर्शन को हटा के हमारे पास क्या आने वाला है 1। सही, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय a या फिर a मल्टीप्लाई बाय 1, जिसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ a आएगा। सही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई ये वाला भी। सही है, आगे देखते हैं इसका थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है x अप्रोचेस टू 0 लिमिट, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 cos थीटा यानी कि cos x प्लस 2 tan x, और इसकी होल पावर स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है क्यूब। अब देखिए यहाँ पे साइन वगैरह तो कुछ आ नहीं रहा हमारे पास, लेकिन क्या अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये इनफाइनाइट हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है हमारे पास। देखें यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कॉस साइन ऑफ 0, कॉस 0 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के, तो 3 1 0 3 हो गया। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो tan 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो 2 0 0, है ना, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, और 3 का क्यूब भी हम निकालें तो वो भी हमारे पास अनडिफाइंड नहीं होता। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बल्कि हमें यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाइंग लिमिट लिखना है और लिमिट को अप्लाई कर देना है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 cos 0 प्लस 2 tan 0 और इसका होल क्यूब। सही है स्टूडेंट्स, कोसाइन 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3, और tan 0 हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो ये 2 टाइम्स 0 मतलब 0 और इसका होल क्यूब। 3 प्लस 0 स्टूडेंट्स ये 3 ही आएगा, मतलब ये 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है हमारे पास 27। सही है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी हमारा। तो आगे मूव करते हैं भाई नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे नंबर 4 में कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 3 sin x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x। सही है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप देखें आप क्या कर सकते हो, आप इसको पहले तो ब्रेक कर दो, है ना, एलसीएम को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये होगा हमारे पास 3 sin x डिवाइडेड बाय 2x अलग, और माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2x अलग। सही है, यहाँ पे तो x क्यूब और x ये कैंसिल आउट होंगे। सही है, तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरीके से आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 0
3 साइन एक्स ओवर 2x माइनस, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा। सही है। अब देखें, अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जब लिमिट को अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप अपना एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे साइन एक्स ओवर एक्स पे, तो 3/2 बचेगा। यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो 0 स्क्वायर ओवर 2, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख लें कि भाई फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट लिख लेंगे। सही है। जब लिमिट अप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 3/2, है ना। ये जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है ये हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 और माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 0/2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। वैसे तो अगर ये ना भी लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3/2 और 0/2 का मतलब 0 ही होता है, तो 3/2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है। नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर 5 हमारे पास यहाँ पे साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0। सही है। तो ये होगा साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स। सही है। तो भाई इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको ज़रा आप देखें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो साइन पी एक्स आ रहा है हमारे पास, है ना, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो टॉप पे न्यूमरेटर में लिखी हुई है, इसके नीचे हमें पी एक्स चाहिए, और ये जो क्यू एक्स लिखा हुआ है इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए भाई, क्यू एक्स चाहिए। सही है। मतलब इन दोनों की कमी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हम एक लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पी एक्स एंड क्यू एक्स। सही है। पी एक्स और क्यू एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो भाई यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x अप्रोचेस टू 0। सही है। साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय साइन क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स। सही हो गया यहाँ तक। तो भाई ये वाला जो पी एक्स है, इस पी एक्स को तो मैं हटा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ और साइन क्यू एक्स को मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूँ, है ना, कुछ इस तरीके से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ऊपर है हमारे पास पी एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन क्यू एक्स। सही है। अब इन दो का हम क्या करें, है ना, ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, इनको मुझे इसके नीचे यहाँ पे शिफ्ट करना है साइन क्यू ऑफ एक्स के पास। सही है। तो इसको ज़रा देखें भाई, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये हमारे पास किस तरीके से हो। इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, मैं थोड़ा रफ वर्क यहाँ पे कर रहा हूँ। सही है। सपोज़ करें मेरे पास लिखा हुआ है 1/a। सही है। 1 डिवाइडेड बाय a, और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे b लिख दूँ, है ना, इसके नीचे मैं अगर यहाँ पे क्या लिख दूँ, b, और b के नीचे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ज़रा समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि a से ये वैल्यू डिवाइड हो रही है b/c, तो इससे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ a/b डिवाइडेड बाय b/c, और डिवाइड को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय c/b। ऐसा ही है कि नहीं यहाँ पे, है ना। मतलब ये जो हमारे पास b था, सही है, जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है, वही वैल्यू जो मेरे पास है वो यहाँ पर मौजूद है ना। वही वैल्यू कहाँ है मेरे पास, यहाँ पर मौजूद है।
सही। तो मैं यहाँ पर, तो ये चीज़ जो हमारे पास यहाँ पर आ रही है, इसको समझने के लिए मैं यहाँ समझाने के लिए, तो ये जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको ज़रा देखिएगा। मैं रफ वर्क के लिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये चीज़ आप लोगों को कॉन्सेप्ट इसका समझ आए, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास अगर लिखा हुआ आ जाए 1/a मल्टीप्लाई बाय b/c, ये फॉर इंस्टेंस मैंने इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस c और b की मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, बल्कि 1/a की मुझे नीड नहीं है, ठीक है, इसको हटाए दे बिल्कुल ही, है ना। यहाँ पे b/c की बात करते हैं हम। तो भाई ये जो b/c है, क्या मैं इस b/c को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/c/b? देखें, क्या ये इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। यहाँ पे 1 है तो ये 1 डिवाइडेड बाय c/b होगा, और डिवाइड है तो इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये b/c आएगा। मतलब ये अगेन हमारे पास क्या बन गया, b/c बन गया। सही है, ये चीज़ आई गेस सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी कि भाई b/c को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/c/b। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है qx डिवाइडेड बाय qx, सही है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, सही है। इस px को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और qx को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है, ताकि हमारे पास ये कुछ इस तरह की ही कंडीशन बन जाए, है ना। ये हमारे पास हो जाएगा qx और ये हो जाएगा px। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करवा दिया, सही है। अब देखें ये जो qx है, सही है, बिल्कुल इसको मैं इस तरह की नोटेशन के अंदर लिख सकता हूँ। कैसे लिखेंगे भाई, देखें यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 लिमिट, ये हो जाएगा साइन px डिवाइडेड बाय px मल्टीप्लाई बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पे इस बार होगा 1 डिवाइडेड बाय साइन qx डिवाइडेड बाय qx, बिल्कुल इस तरह की नोटेशन के अंदर, है ना। जब इसको इस तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो दोबारा qx अपॉन साइन qx आ सकता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे x और x हमारे पास कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो भाई इन दोनों को कैंसिल आउट कर दे तो बच जाएगा p/q, है ना। यहाँ पे x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट। अब ये भी हमारे पास बन चुकी है फॉर्म साइन x/x वाली, और ये भी बन चुकी है साइन x/x वाली। तो अप्लाइंग लिमिट, सही है, और जो फॉर्मूला मैं आपको बार बार लिखाता हुआ आ रहा हूँ वही फॉर्मूला आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी आ जाएगा 1/1, मतलब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय p/q। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, p/q। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हमने वर्क करना है, ठीक है। तो भाई ये अगर क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। इसे भी मैं यहाँ से हटा दूँ। तो ये पार्ट 6 है हमारा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 पाई माइनस x सेक थीटा, यानी कि सेक पाई माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है पाई बाय 2, सही है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ x की जगह हम 0 रखें तो ये हमारे पास हो जाएगा सेक पाई, है ना। और सेक पाई हमारे पास किसके बराबर होता है, सेक पाई हमारे पास बराबर होता है भाई 1 के, क्योंकि सेक जो है वो इन्वर्स है ना, -1 की, सॉरी, बराबर होगा ये इन्वर्स होता है हमारे पास कॉस थीटा का। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/सेकेंड थीटा, सही है। तो इसको इन्वर्स कर दे तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। और थीटा की जगह अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो ये cos 0 और यहाँ पे आएगा sec 0। तो भाई 1/cos 0 ये हमारे पास 1 होता है, मतलब sec 0 भी 1 होगा, सही है। और अगर यहाँ पे हम पाई रख दें तो ये हमारे पास आता है -1, 1/-1 हमारे पास -1 के बराबर। तो sec पाई हमारे पास बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, -1
1 के बराबर। अगर हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर रहे हैं भाई, 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पाई माइनस 0, और यहाँ पर आ जाएगा सेकेंड पाई माइनस 0 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। सही है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास सिंपल पाई है, मतलब सेकेंड पाई हमारे पास -1 के बराबर, और यहाँ पे 2 पाई बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाय 2। स्टूडेंट्स पाई और पाई हमारे पास कैंसल आउट होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो इस तरह से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1/2। तो -2 डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई, तो ये सिर्फ 2/1। मतलब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस का 4। सही है, क्लियर होगा आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। अब नंबर 7 की तरफ आए। ये हमारे पास वही क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि मैं वहाँ आपसे पूछूंगा कि जो फॉर्मूला है हमारा सैंडविच थ्योरम वाला फॉर्मूला, उसमें हम x की जगह जो हम रख रहे हैं वैल्यू, वो किस नेचर की वैल्यू है। सही है, तो यहाँ पे आते हैं और इस क्वेश्चन को पहले लिख लें। नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास, x अप्रोचेस टू 0 और साइन x, मैं भी ये बता नहीं रहा कि ये है क्या। सही है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे इसको x की पावर 0 पढ़ रहे होंगे, है ना, क्योंकि बुक के अंदर भी जिस हद तक मुझे नज़र आ रहा है, जिस हद तक मुझे विजिबल है, तो ये x की पावर 0 लग रही है, हालांकि ये है नहीं। ये हमारे पास क्या है, ये डिग्री लिखा हुआ है ना, x डिग्रीज। सही है, तो ये इनकी मिस्टेक है कि इन्होंने यहाँ पे पावर 0 बना दी है, हालांकि ये 0 नहीं है बल्कि ये क्या है, डिग्री है। जिस तरीके से 30 डिग्री 180 डिग्री 60 डिग्री होता है, इसी तरह ये साइन ऑफ x डिग्रीज आ गया। सही है, और अब आप लोगों को याद हो तो मैंने सैंडविच थ्योरम की वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों से कि हमेशा जब भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन x ओवर x का, तो जो x होना चाहिए वो हमेशा रेडियन के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पे तो डिग्री में आ रहा है। तो भाई क्या करेंगे, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है भाई डिग्री को, तो जो भी हमें एंगल दिया हुआ हो उसे मल्टीप्लाई करवा दे पाई बाय 180 से। मतलब इस एंगल को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा पाई बाय 180 से, तो ये मेरे पास रेडियन के अंदर आ जाएगा। सो x अप्रोचेस टू 0 साइन, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एंगल के अंदर आ रहा है x डिग्रीज, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सही है, और डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या है, x है। सही, अब मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे तो यहाँ पे इस x के साथ भी पाई बाय 180 ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे पाई बाय 180 के साथ, है ना। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय भी क्या है हमारे पास, पाई बाय 180। ये जो पाई बाय 180 जो डिनोमिनेटर में है, ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन, स्टूडेंट्स यहाँ पे x और पाई को मल्टीप्लाई कर दे तो x पाई या पाई x डिवाइडेड बाय 180, और यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा x पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है भाई, मल्टीप्लाई बाय है पाई बाय 180। स्टूडेंट्स लिमिट अप्लाई कर देंगे अब सिंपली, है ना, साइन x अपॉन x वाली। तो मैं फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा, यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पे 1 और मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 180। सही, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। सही है, तो बस 2 पार्ट अब इसके रहते हैं, उनको ज़रा जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पे अब हमारे पास है नंबर 8, x अप्रोचेस टू 0 लिमिट 1 माइनस कॉस mx डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस nx। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे अगर हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, है ना, x या 0 पुट करते हैं तो ये 0x हो जाएगा, और cos 0 तो 1 के बराबर।
और यहाँ पे ऑलरेडी 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास किसके बराबर होगा, ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है भाई, डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे मुझे अब वर्किंग करनी है, मुझे इस 1 माइनस कॉस एन एक्स से जो है वो जान छुड़ानी है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा तरीका है, तो भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों के कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, है ना। पहले 1 माइनस कॉस एम एक्स का जो कॉन्जुगेट है हमारे पास, उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो भाई ये हमारे पास होगा 1 प्लस कॉस एम एक्स, है ना। इससे मल्टीप्लाई भी किया मैंने और इसी वैल्यू से मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ, सही है। और फिर मेरे पास वैल्यू है 1 प्लस 1 माइनस कॉस एन एक्स थी, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस एन एक्स, और डिवाइड में भी हमारे पास यही टर्म होगी 1 प्लस कॉस एन एक्स, सही है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी देर में समझ आएगा। स्टूडेंट्स इसको ज़रा देखिएगा, 1 माइनस कॉस एम एक्स और 1 प्लस कॉस एम एक्स। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है हमारे पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मतलब इन दोनों को हटा के मेरे पास आ सकता है, सही है, पहले मैं लिमिट वगैरह लगा दूँ यहाँ पे, इन दोनों को हटा के आ सकता है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एम एक्स, सही है। फिर इसकी बात करते हैं 1 माइनस कॉस एन एक्स और 1 प्लस कॉस एन एक्स। स्टूडेंट्स इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन एक्स, सही है। मल्टीप्लाई पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच जाएगी, हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस एन एक्स, और डिवाइडेड पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस कॉस एम एक्स, सही है। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एन एक्स जो है ना, इस पर हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, सही है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पहले तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एम एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एम एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एन एक्स, मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एम एक्स, सही है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास जो एम एक्स आ रहा है, ठीक है, अच्छा नीचे भी स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, सही। अब यहाँ जो हमारे पास आ रहा है ना एन एक्स और एम एक्स, हमें बेसिकली क्या चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एम एक्स के नीचे भी एक एम एक्स चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो भाई जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी एम एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली एन एक्स है तो उसके नीचे हमें क्या वैल्यू चाहिए होगी भाई, एन एक्स का होल स्क्वायर। तो भाई हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एम एक्स होल स्क्वायर, है ना। इससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और इस वैल्यू से डिवाइड भी करेंगे, सही है। ये तो ऊपर न्यूमरेटर वाले के लिए, और डिनोमिनेटर वाले के लिए हमारे पास क्या होगा, एन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन एक्स होल स्क्वायर, सही है। अब देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर एम एक्स है, सही है, तो पहले मैं यहाँ पे लिमिट लिख दूँ, साइन स्क्वायर एम एक्स, इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एम एक्स का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर वाला है ना, ये वाला हमारे पास कहाँ शिफ्ट होगा, इसके बिल्कुल नीचे आएगा, एम एक्स होल स्क्वायर, सही है। मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस एन एक्स एज इट इज़, 1 प्लस कॉस एम एक्स भी एज इट इज़, सही है। यहाँ से ये वैल्यू जा चुकी है तो ये हमारे पास रहेगा एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे डिवीजन के अंदर हमारे पास फिलहाल कुछ भी नहीं है तो इसको मैं एज इट इज़ रख रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एन एक्स का होल स्क्वायर है, अच्छा ये वाला जो हमारे पास है ना, इसको मैं कोशिश करोगे यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इसके नीचे, सही है। और ये हमारे पास एन एक्स होल स्क्वायर, इसके नीचे हम लिख सकते हैं साइन
स्क्वायर एन एक्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको मुझे होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो ये हो जाएगा साइन एम एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स, और इसका हो जाएगा ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एम एक्स। सही है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जब स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे अंदर, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट, तो बच जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही होगा, है ना, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा। और ये चीज़ मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की है, इससे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बल्कि इससे पिछले क्वेश्चन हमारे पास नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने इस चीज़ को जो है वो सॉल्व किया था। ठीक है, क्या था वो कि ये जो हमारे पास एन एक्स का होल स्क्वायर है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन एक्स होल स्क्वायर। सही है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी हमारे पास 1 हो जाएगी। सही है। तो भाई यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने पे ये वैल्यू हमारे पास 1 हो रही है ना। कैसे 1 हो रही है भाई, दोबारा यहाँ पे देख लें। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे x की जगह हमारे पे बेसिकली mx दिया हुआ है, तो ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। स्टूडेंट्स यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एन एक्स, और n किसको अप्रोच कर रहा है हमारे पास, सॉरी x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो ये n टाइम्स 0 मतलब 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 0 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कॉस 0 आएगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स एम स्क्वायर एन स्क्वायर में तो अप्लाई नहीं होगी, तो ये एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर भी 1 अपॉन 1 स्क्वायर। सही, आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर होगी। अच्छा भाई, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस 0 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1, बल्कि या फिर ये कर दें कि इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट कर दें, है ना। ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। सही है। मल्टीप्लाई बाय एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 स्क्वायर, जो कि 1 होता है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, विच इज़ आवर फाइनल आंसर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन समझ आया होगा, है ना। बहुत ईजी था, बिल्कुल वही जो प्रीवियस स्टेप्स हमारे चल रहे थे वही यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे। सही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, ठीक है, लास्ट पार्ट होगा अब इसका, तो लास्ट पार्ट को हम ज़रा देखते हैं। सही है। लास्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर है 9। सही है। और इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सही है। साइन 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 5x डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर। सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही, तो एलसीएम ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेपरेटली लिख सकते हैं, ब्रेक यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट्स ये 1/7 है, इसको तो लिमिट से पहले अगर लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही। सही है। ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से, और ये हमारे पास साइन 3x और मल्टीप्लाई बाय साइन 5x है ना। तो यहाँ पे आप लिख दें अपॉन में x, और यहाँ पर भी अपॉन में x लिख दें। अब यहाँ पे 3x है और हमारे पास डिनोमिनेटर में जस्ट 3 दिया हुआ है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा भाई, हमें मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 करना होगा। सही है। सिमिलरली यहाँ पे 5x है और डिनोमिनेटर में जस्ट 5 है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 कर देंगे। सही है। तो हमने इस तरीके से कर दिया।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ऊपर 3 लिखा हुआ है ये हम बाहर लेके आ सकते हैं, सिमिलरली ये 5 हम बाहर लेकर आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 और x अप्रोचेस टू 0 लिमिट यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय साइन 5x डिवाइडेड बाय 5x। सही है। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, है ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास हो जाएगा अप्लाइंग लिमिट 3 5 15 तो 15/7 और यहाँ पे साइन 3x/3x स्टूडेंट्स ये 1 के बराबर होगा और दूसरी वैल्यू भी हमारे पास 1 के बराबर आएगी। मतलब इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 15/7। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे 9 पार्ट्स थे, ये सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।